हेलो गाइज, देखिए भी हम बेसिकली इवेपोरेशन पढ़ रहे थे। आज हमें जो डील करना है वो किसके साथ डील करना है? एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहला आपका आता है डेजर्ट कूलर का। जनरली हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जिस दिन समर डेज के अंदर जिस दिन टेम्परेचर हाई रहता है, ज़्यादा गर्मी जिस दिन होती है, जिस दिन आपका टेम्परेचर हाई होगा, उस दिन आपका जो कूलर है वो ज़्यादा कूल कर पाता है। क्यों? इसका रीज़न बिकॉज उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका इंक्रीज होगा। आपने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में। उसके अंदर आपने एक फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी। एनर्जी ज़्यादा आएगी तो क्या एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ईजीली आपके सरफेस के पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और आपका इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कूलिंग इफेक्ट भी क्या मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, अर्थन पोट। हमने देखा है घर में अर्थन पोट, दैट मीन्स घर में जो हम मिट्टी का जो यूज करते हैं मटका, उसको बोलते हैं अर्थन पोट। उसके अंदर जब हम देखते हैं कि हल्का हल्का थोड़ा सा पानी निकलता रहता है जब आप नया लेकर आते हैं। क्यों? बिकॉज उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स। जब आप उसमें वाटर फिल करते हो तो उन स्मॉल पोर्स के थ्रू वो वाटर आपका बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आएगा? एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग के कांटेक्ट में आएगा। स्मॉल पोर्स के थ्रू जो वाटर आपने फिल किया वो बाहर आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा भी? कूलिंग इफेक्ट। बिल्कुल होगा कूलिंग इफेक्ट। और कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से ही आपका वाटर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो अर्थन पॉट के अंदर जो समर डेज में पानी डाल के रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। वाटर आपका बाहर आएगा स्मॉल पोर्स के थ्रू, तो आपका इवेपोरेशन होगा और हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा आता है कॉटन क्लोथ्स। हम जनरली क्या करते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। समर डेज के अंदर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उसका रीजन देखो भाई। कॉटन क्लोथ्स की जो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है वो हाई होती है। वाटर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी हाई होती है। हमें पता है समर डेज के अंदर हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, पसीना ज़्यादा आता है। तो क्या करेगा? आपका जो कॉटन क्लॉथ है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? वो जो आपका स्वेट है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। सॉरी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन वही आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। सो आपकी बॉडी को क्या फील होगा? बॉडी को कूलिंग फील होगी। आपके आसपास के बॉडी के आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इसलिए हम कॉटन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं या फिर लिनन को प्रीफर करते हैं। लिनन भी आपने देखा होगा, खादी, उसके अंदर पोर्स ज़्यादा होते हैं, वो भी आपके स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। वो भी आपके स्वेट को क्या कर पाता है? अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। इसलिए हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। फोर्थ, सॉसर कप्स। ये तो हमने कर ही लिया था। जब हम दूध पीना है, कॉफ़ी या फिर चाय गर्म है, तो अगर उसको हमें ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं? बड़े बर्तन में डालते हैं
इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से आपका क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जल्दी हो जाएगा, आपकी चाय या दूध आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए सिक्स्थ, हम जनरली देखते हैं जब आपकी बोतल है, उसके अंदर आपने कोई भी बोतल है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक कोल्ड वाटर डाल दिया, काफ़ी ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर डालने से क्या हुआ, इसका जो सरफेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो, टेम्परेचर है वो क्या है, लो। ये आपकी एयर है, एयर के अंदर भी क्या है, कुछ आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। तो हम जनरली देखते हैं जब हम फ्रीजर से या रेफ्रिजरेटर से आपका बोतल बाहर निकाल के रखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर से नहीं आती हैं, बट कहाँ से आती हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स था, जब वो वाटर वेपर्स इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो, तो उसकी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये टेम्परेचर लो होने की वजह से, और आपका ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कंडेंस हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। एक यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वो एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। हमें पता है आइस की डेंसिटी जो है वो आपकी क्या रहती है, लो, किससे, वाटर से। वाटर से आइस की डेंसिटी क्या रहेगी, लो। तो देखिए भी हम जनरली हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका वॉल्यूम हाई रहेगा, तो वॉल्यूम जो है वो आइस का आपका ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों, वो मैंने आपको बताया था, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर से, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो आइस की कम रहेगी, वॉल्यूम आइस का ज़्यादा रहेगा ड्यू टू ओपन। जनरली हम देखते हैं लिक्विड का वॉल्यूम हाई रहता है, किससे, सॉलिड से, बट वाटर के केस में आइस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम एक बोतल के अंदर पूरा कंप्लीटली ऊपर तक फिल करते हैं, कंप्लीटली वाटर से फिल करके उसको टाइटली क्लोज करके फ्रीजर में रखते हैं, तो वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। क्यों ब्रस्ट इसलिए हो जाती है, बिकॉज जब आपका वाटर जो फ्रीज करेगा आइस में चेंज होगा, तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इसकी वजह से आपकी बोतल ब्रस्ट हो जाती है। तो ये कुछ सिंपल सी आपकी एप्लीकेशन थी जो आपको माइंड में रखनी है। अभी इसके बाद एक और आता है आपका फेज डायग्राम ऑफ वाटर, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। देखिए फेज डायग्राम ऑफ वाटर बेसिकली क्या है, एक ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये क्या बताएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। हमें सिर्फ वाटर का डील करना है। देखिए वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर होगा, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर होगा। कुछ इस तरह का आपके पास फेज डायग्राम ऑफ वाटर बनेगा। इस रीजन में सॉलिड रहेगा आइस, ये आपका लिक्विड रहेगा वाटर, ये आपका गैसियस रीजन रहेगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जो हम ओ बोल रहे हैं, ओ पॉइंट जो है ये आपका रहेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो किसके इक्वल, यहाँ पे 4.58 mm ऑफ Hg रहेगा प्रेशर, टेम्परेचर 0.01 या एग्जैक्टली बात करें तो 0.0075 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है भाई। जी ओ पॉइंट, ओ क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे तीनों की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी वाटर की।
अगर मैं इस टेम्परेचर, इस प्रेशर को बोल रहा हूँ 1 atm, इस रीजन में क्या है सिर्फ सॉलिड, इस रीजन में क्या है लिक्विड, इस रीजन में क्या है गैस। ये जो लाइन है जो सॉलिड और लिक्विड को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व। इसको बोलेंगे फ्यूजन कर्व। जो लिक्विड गैस को सेपरेट कर रही है इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, और जो सॉलिड गैस को कर रही है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका बी, ये आपका सी। देखो जो सब्लिमेशन कर्व है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ऑलवेज आपका सब्लिमेशन कर्व के ऊपर, सब्लिमेशन कर्व पे क्या रहेगा आपका, सॉलिड और गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट मीन्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे। वेपोराइजेशन कर्व के ऊपर आपका लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट मीन्स लिक्विड और गैस दोनों की दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। फ्यूजन कर्व के ऊपर आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फ्यूजन कर्व पे क्या रहेगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे ये आपका 1 atm था, ये आपका यहाँ पे कट करेगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मैं दे रहा हूँ ABC, ये आपका D एंड ये आपका E। 1 atm पे ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। 1 atm पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और सॉलिड और लिक्विड 1 atm पे कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, जहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। हमने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस भी एग्जिस्ट करेगी एंड वाटर भी एग्जिस्ट करेगा। आइस भी एग्जिस्ट करेगी, वाटर भी, दैट मीन सॉलिड भी करेगा और लिक्विड ही करेगा। कहाँ पे, 1 atm से पे। तो पॉइंट डी जो होगा वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी बात करें, इस कर्व पे ये कट कर रहा है 1 atm पे। इस पॉइंट पे लिक्विड और गैस क्या है, लिक्विड और गैस दोनों किस में, आपके इक्विलिब्रियम में। लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पे, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ये फ्यूजन कर्व, ये वेपोराइजेशन कर्व, ये सब्लिमेशन कर्व, ये रीजन सॉलिड लिक्विड गैस, इस पे आपका फ्यूजन कर्व पे सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। वेपोराइजेशन कर्व पे लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट करेंगे एंड सब्लिमेशन कर्व पे सॉलिड एंड गैस एग्जिस्ट करेंगे। 1 atm पे ये सब आपको पता होना चाहिए। पूरा फेज डायग्राम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, कैसे प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे। बाकी आप एप्लीकेशन पढ़िए और थोड़ा बहुत जो फेज डायग्राम है उसको देखिए। नेक्स्ट हम डिटेल में इसको डील करेंगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी प्रेशर चेंज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा या बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। और हम वहाँ पे ये भी देखेंगे कि वाटर भी सब्लाइम कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, किन किन कंडीशन के अंदर वाटर सब्लाइम करेगा। तो ये चीज़ें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।